वंदे मातरम। 4 तारीख का क्या है, क्या कोई रैली वगैरह का आप लोगों का कोई प्लान है? जी हाँ, जैसे कि 4 तारीख को जो जी हाँ, मैसेज 4 है। तारीख को हाँ, 4 तारीख को जो आपने पूछा है, हमारा जो है आरएसपुरा में, जम्मू का डिस्ट्रिक्ट है, आरएसपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर है। हम्म, तो आरएसपुरा के अंदर वहां पर एक है एक्स सर्विसमैन फाइट फॉर राइट ग्रुप, जो कि जी जो साबका ने अभी कोर कमेटी बनाई है, जिसके कि अध्यक्ष कैप्टन वर्मा साहब हैं। और हम लीगल के अंदर कैप्टन महेश शर्मा को लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने फौज के अंदर सारी जिंदगी जो है वो लीगल में 20-25 साल नौकरी की है। उनको काफी एक्सपीरियंस है इस चीज का, उनको हम लीगल की साइड में लेके आएंगे। तो उन्होंने वहां पर रखी है ताकि JNK के जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, हम्म, हम सबका खुले दिल से स्वागत करते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मैं खुद जा रहा हूं वहां पे दिल्ली से। कपिल भी पहुंचेगा, उसकी भी रिजर्वेशन मैंने ही पहले करवा दी थी, तो कपिल भी पहुंचेगा वहां पे। अलग अलग ट्रेन से जा रहे हैं हम लोग, और पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, और हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनका सहयोग करें फाइट फॉर राइट ग्रुप का, और वहां पर पहुंचे और उस जो रैली है उसको सफल बनाएं। और एक बात आज उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भी डाला था कि किस तरीके से ये अधिकारी हमारे को बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। हम्म, आज जो है अ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट अखनूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ECHS का MD गया है, ठीक है सर। और जी सुबह 9 बजे लोगों को फोन करके कहा जा रहा है कि आज MD साहब आ रहे हैं, तो आप लोग आ जाओ। तो जब उन्होंने कहा सर अब ये कोई टाइम है, MD साहब आ रहे हैं 10 बजे, आप 9 बजे फोन कर रहे हैं, लोगों को कैसे घर से निकाल के लेके? कहते नहीं हम्म, नहीं, 2-3 आदमी आ जाओ, MD साहब के पास कोई वो टाइम नहीं है किसी से बात करने का। तो फिर आदमी किस लिए बुला रहे हो यार आप लोग? मतलब ये है कि अपने जो वो छछूनर हैं, जो अपने पिस्सू हैं, उनके खाली उनको इनवाइट किया जाए, वो लोग पहुंच जाएं और साहब के सामने बोले वाह 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 साहब वाह, क्या फर्स्ट क्लास ECH चल रहा है, चाहे उनके घर के बंदे मर गए हों, ECHS में दवाई ना मिली हो तो। मतलब जो उनके यस मैन है, खाली उनको बुला के साहब के सामने बिठा के, हमें कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ सारा हमारी देखभाल हो रही है। तो अभी हम सबको ये भी कहेंगे कि जहां भी आपको ऐसे सूचना मिले, आप अगर चड्डी बनियान में हो तो पजामा कुर्ता पहनो, आधे रास्ते में कुर्ता पहनो और पहुंच जाओ वहां पर। कोई जरूरत नहीं है बाल बहाने की या शेव करने की, कोई आपको देखने के लिए नहीं आ रहा है, किसी ने आपको लड़की नहीं देनी है। आप पहुंचिए वहां पर जाके और असलियत बताइए, ताकि उनको पता चल सके कि खाली वो यस मैन बुला के आप जो है इस तरीके से हर जगह सबको वो खुश नहीं दिखा सकते कि वहां पे लोग खुश हैं। अपने आदमियों को बिठा के तो कोई भी कह देगा कि मैं सबसे बढ़िया सरकार चला रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। अरे दूसरों को ही बिठाओ ना, तब पता चलेगा। बिल्कुल। तो इस टाइप का भी उन्होंने आज ऑडियो निकाला है। इसके ऊपर भी 4 तारीख को बहुत जबरदस्त चर्चा होगी और पूरे देश को मैसेज दिया जाएगा, ताकि क्योंकि 20 फरवरी को जो है हमारे 1 साल पूरा हो जाएगा धरने को, जी तो कंटिन्यूस धरने को, नॉन हाँ, स्टॉप। अगर जंतर मंतर पे नहीं थे तो हम रामलीला कह रहा हूँ, अपना लाल किले के पास बैठे हुए थे धरना लगा के। तो वो तो सर 1-2 दिन की बात है, जब पुलिस ने हाँ, मना किया, रिक्वेस्ट अदरवाइज किया बेसिकली। बिल्कुल, अदरवाइज कंटिन्यूस धरना चलते हुए हमारा 1 साल हो जाएगा। और इसके बाद हम प्लान करेंगे कि हम 20 को करते हैं या उसके थोड़ा आगे या थोड़ा पहले। तो वो भी इस नेक्स्ट प्लान वो है बड़ी रैली, और उसके साथ में जी कुछ ना कुछ हम नया जरूर रखेंगे, चाहे वो संसद घेराव हो या कुछ हो। पुलिस देख के ना तो हमारी आगे से गीली होगी ना पीछे से पीली होगी। जी हम वैसे नेता नहीं हैं, इसीलिए मेरे आंसू निकले, क्योंकि अपनी गलतियों के कारण आदमी को रोना भी पड़ता है, पछताना भी पड़ता है कि किसी गलत आदमी को प्रॉमिस देके हमने अपने साथियों को साथ एक तरह से दगा ही किया है। इस बार नहीं होगा ऐसा। अगर कोई कॉल हमारी संस्था देती है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये उनका काम है, हरबाल सिंह जी का, वो जो कॉल देंगे वो सबको दी जाएगी और सब लोग पहुंचेंगे, आएंगे और बता देंगे इन लोगों को, इन गद्दारों को जो 4-5-6 गए हैं भाग के,
कि तुम बैठ के अपनी कोर कमेटी और उसके ऊपर सुपर कोर कमांडर, पता नहीं क्या क्या नाम रख लिए ऊपर। जी हम तो वो सारे के सारे इनके धरे रह जाएंगे। इनको पता चल जाएगा कि पूर्व सैनिक कहाँ हैं, किसके साथ हैं, वो देख रहे हैं सच कहाँ है। और उनका आशीर्वाद जिसके साथ है, भगवान ने उसको फल भी दिया है। जी। नरेंद्र जी, अगर मैं 4 तारीख की ही मीटिंग की और बात करूं, तो उसमें जो आपकी मांगे हैं वो लगभग मेरे हिसाब से सेम रहने वाली हैं। मांगे? ये क्या बात कर रहे हैं? हमारी मांग है, हमारी मांगे नहीं है, सॉरी। हमारी सिर्फ एक मांग जी है, सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस, जिनको की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश महोदय जो हैं वो सिलेक्ट करें, सरकार नहीं। वो सिलेक्ट करें, उनको 3 महीने का समय दें। 3 महीने के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है, चाहे सरकार को दे या सुप्रीम कोर्ट को दे, वो 3 महीने के बाद जब वो उनका कार्यकाल खत्म होता है तो वो जग जाहिर होनी चाहिए। ये नहीं कि अगले 6 साल के लिए उसको वन मैन कमीशन के जैसे रद्दी की टोकरी में डाल के रखे रखो और बाद में किसी सीडीए से उसको बाहर निकलवाओ। ये नहीं होना चाहिए। जी। ये है, तो एक डिमांड है बॉस, एक डिमांड, ओनली वन डिमांड। हमारी ज्यादा कोई डिमांडें नहीं है। तो ये जो है, जैसे हमने देखा था 23 जुलाई को काफी बड़ी संख्या में आए थे, उतनी ही संख्या वहां पर देखने को मिलेगी दोबारा से, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। उससे ज्यादा श्रीमान। क्योंकि जो हमारे बीच बैठ के हम्म हमारे खिलाफ ही जहर उगल रहे थे, वो अपने आप 17 सितंबर के बाद अलग हो गए हैं। हम्म ये जहरीले नाग जो थे ये अब हमसे अलग हो चुके हैं। क्योंकि हमारे ये लोग आए ही नहीं जंतर मंतर पे। जो दिल्ली में थे 3 4, वो भी नहीं आए जंतर मंतर। अगर मैं आपको उनकी फोटोएं दिखा दूंगा तो आप कहोगे साहब इनको देखा है, एक आधी बार आए, बस ऐसे ही महीने में एक बार आए, नहीं तो वो भी नहीं आए। और जी फेडरेशन के अंदर पद लेके बैठे हुए थे। एक फेडरेशन का ट्रेजरर था, एक फेडरेशन का स्पोक्स पर्सन था, नेशनल स्पोक्स पर्सन कैप्टन लोकी इंदर सिंह, और हम्म एक फेडरेशन का लीगल एडवाइजर था सार्जेंट भूदेव वैष्णव। एक जो वो था ट्रेजरर था, वो था अपना क्या कहते हैं इसको, वारंट अफसर पीके सैनी। और जो ज्यादातर गद्दार निकले हैं वो वायुसेना और नेवी के हैं। एक नेवी का है, 3 वायुसेना के हैं, सार्जेंट यादव भी एक है। और इनका सबका मुखिया जो था वो आर्मी का था। जी 3 4 एयरफोर्स के, एक नेवी का, और मुखिया एक आर्मी का, जिन्होंने मिलके की ये जो फेडरेशन है इसकी पीठ में छुरा भोंका है, इसको तोड़ने का पूरा काम किया है। जी। सर, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी लगभग 20 दिन बचे हुए हैं 20 फरवरी को, जबकि आपका जो पूरा का पूरा 1 साल है इस धरने को, वो कंप्लीट होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आप लोगों का जो कोई कार्यक्रम है वो 20 तारीख को ही होगा या फिर आगे पीछे रखेंगे? आपने उसके बारे में जिक्र किया, मैं थोड़ा सा और। हाँ हाँ, मतलब हाँ। देखिए इसका डिसीजन जो है ना, वो ना तो मैं लेता हूँ और ना ही हम्म मेरी ऐसी हैसियत है कि मैं ऐसा लेके उसके बारे में बोल भी सकूं। ये जी सारा का सारा जो है हमारी जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, इसके अंदर हम सब बोलते हैं जो हमारे दिल में होता है। हम सब कुछ बोलते हैं एक दूसरे को, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मैं जैसे मीडिया वो का हूँ, नेशनल स्पोक्स पर्सन मैं हूँ। जिसके दिल में जो बात होती है मुंह पे बोलता है, ठीक है। लेकिन सबकी बात सुनने के बाद जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ हरपाल सिंह लेता है। और वो हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, 10 साल हो गए, 2014 से मैं लगा हूं, कि हरपाल सिंह का कोई भी जो डिसीजन है, जो उसने फैसला लिया किया है, वो गलत हो। बहुत मुश्किल से कहीं गलत हमसे हुआ है। अदरवाइज उसने जहां पे भी दिमाग लगा के सोचा है किया है, जैसा वो कहेंगे। 20 से पहले तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, 20 से 1 2 दिन आगे पीछे, मुझे पता नहीं 20 तारीख को सैटरडे संडे क्या है, तो इस टाइप का कोई दिन मैं चाहूंगा। ये मैं मतलब आपके मंच के थ्रू हरपाल सिंह को मैसेज देना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा रखिए कि हम इसको कोई वो क्या कहते हैं सरकार के खिलाफ कुछ करने के लिए नहीं कर रहे। हम अपना 1 साल जो हुआ है उसको मनाने के लिए ये कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा दिन रखा जाए जो कि छुट्टी का दिन हो।
उस दिन किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, जो हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं और अपने कोई नौकरियों में इधर उधर फंसे हुए हैं और उनको इतवार की छुट्टी होती है, वो वहां जरूर पहुंच सके। कुछ इस तरीके का उन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अगर 10 प्रोग्राम करती है, उसमें से एक आधा ही होता है छुट्टी वाले दिन आए। नहीं तो हम बिल्कुल, हमेशा कोशिश करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में होना चाहिए। लोग आए या ना आए, हमें नंबर्स की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है भगत सिंह की। बिल्कुल, जिसे आना होगा वो आ ही जाएगा, फिर चाहे जो हमारी मंडे हो, पीठ में ट्यूसडे हो, कोई जो भी हो। आए तो अपनी छाती पे खाने को तैयार हो, हमारी पीठ में छुरा भोंकने के लिए ना आए। तो जी, जिसको अपनी छाती का शौक है, तो वो सोमवार हो, शनिवार हो, इतवार हो, कोई दिन हो, वो जरूर आएगा, क्योंकि उसके जी, दिल में एक जज्बा है, एक जुनून है अपने पूर्व सैनिकों के लिए कुछ करने का। जो हमें 78 साल से ये धूल चटाई जा रही है, तो बदलना पड़ेगा, इस दरी को झाड़ के फिर से बिछाना पड़ेगा, और जो खटमल उसके ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें उड़ा के बाहर करना होगा। और वो समय आ चुका है। मेरे को 8 साल लगे हैं भाई साहब, 8 साल, जिसके अंदर मैं ट्विटर पे भी बैंड हूँ, अपने जेसीओ जवानों को अफसरों के चुंगल से छुड़ाने में। हम जी, 6 7 8 होते थे, सतबीर सिंह के अड्डे के सामने हम लगा के सारा दिन बोलते थे। मजाल है कोई चूं भी कर जाए। और वही उन्होंने जब देखा ओआरओपी के बाद के उनको तो कुछ भी नहीं मिला, तब थोड़े से टूटे। ओआरओपी 2 के बाद जो रहे सहे अकड़े हुए थे, उनकी भी कमर टूट गई और वो भी उनके चुंगल से छूट के हमारे पास आ गए हैं। और जो अब 10 12% बचे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ मलाइयां ही खाई हैं पिछले 10 साल में, वो अभी भी चिपके हुए हैं, वो भी आएंगे। क्योंकि कब तक खजाने में मलाई बनती रहेगी, वो खजाना जी, भी खत्म होगा। तो वो अपने आप आएंगे, वो भी आएंगे। क्योंकि जवान ही जवान की दर्द को समझ सकता है। जिसने फौज में हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, वो हमारा रिटायर होने के बाद क्या दर्द समझेगा। जिसने हमको अपने घर के अंदर सहायक बना के रखा, अपने घर के अंदर झाड़ू पोछे करवाए, अपने कुत्तों की टटियां उठवाई, अपने बच्चों की पोटियां उठवाई, हैं? वो हमारा दर्द रिटायर होने के बाद समझेगा कि हमने तुम्हारे साथ खाना खाया था, एहसान किया था क्या। जब फौज के अंदर बड़ा खाना होता है ना, बड़ा खाना कहते हैं एक, जी, तो 10 दिन पहले से पानी वाली दाल मिलनी शुरू हो जाती, चने की दाल नहीं मिलती, पानी की दाल मिलती है। और 15 दिन बाद तक चलती है। और उस बीच में मीट अंडा सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बड़े खाने वाले दिन बहुत सारे ऐसे लोमड़ आएंगे जिन्होंने चिकन की लेग पीस ही खाने हैं। हमको तब भी छाती ही मिलेगी चिकन की। इतने दिन कष्ट सहना पड़ता है। 23 साल नौकरी की है। ऐसा नहीं कि फौज कह रहा हूं तो इसके अंदर आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नेवी भी वही है इस मामले में। पानी मिलता है, पानी खाने में। दाल के अंदर जो है उसके, अगर जोर से कड़छी चला दी तो अंदर उसके साइडों में आपको आटा चिपका मिलेगा, आपके अंदर आटे की गांठें आ जाएंगी चावलों के अंदर दाल डालोगे तो। ताकत के लिए। तो हमसे छुपा है क्या कुछ, हम लोग बोलते नहीं है जो सहन करके आए हैं। तो आज लेकिन जो कपिल के साथ हुआ है, ये इसने झिंझोड़ दिया है मुझे। अगर कपिल फोन इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि वो भी शौक में है, लेकिन इसने मुझे भी झिंझोड़ा है, ऐसी बात नहीं। मैं सुबह से कोई काम नहीं कर पाया हूँ, कोई भी काम नहीं कर पाया हूँ, और मैं खुद उलझा हुआ हूँ कि यार ये लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क रहना पड़ेगा। हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा, मुझे भी गाड़ी चलाते समय सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी गाड़ी पे चलूं या ऑटो, कोई भी निकल गए, ऑटो पकड़ लिया, मेट्रो पकड़ ली, मेट्रो में तो आके कोई टक्कर नहीं मारेगा। बिल्कुल, क्योंकि आज तक उसकी कोई टक्कर नहीं हुई है जब से शुरू हुई है। ठीक है ना साहब। जी। सर, ये जो घटना है वो तो काफ़ी झकझोर देने वाली है, और उम्मीद यही है निंदनीय कि है। इस बहुत बहुत निंदनीय है। और कहीं न कहीं जो न्याय है, जो एक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई तरीके के जो एंगल हैं वो दिखाई पड़ते हैं, तो उन सभी इन एंगलों पर और जो जितने भी पहलू हैं उन पर जो पुलिस है वो ध्यान देगी। मैंने तो अपने इसी के वीडियो के साथ अंदर भी बोला है कि भगवंत जी, मान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, डीजीपी को बोलना चाहिए कि इन एंगल के ऊपर भी एक नेता के साथ इस तरीके से किया जा हुआ है, तो इन एंगल्स के ऊपर भी वो गाड़ी का, मैंने फोटो दिखा दिया आपको, इन एंगल्स के ऊपर जरूर जांच होनी चाहिए। जी।
कि कोई वो तो नहीं थी इसके अंदर। जी। सर चलिए इसी के साथ में हम खत्म करते हैं। आप हमारे थैंक साथ यू जुड़े, बॉस। काफ़ी लंबा जो टाइम है वो आपने दिया। मैं जानता हूँ कि आप घर पे नहीं हैं, उसके बावजूद भी आपने इतना लंबा जो टाइम है वो हमें दिया है कि कहीं और से। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू जय सो हिंद। मच। जय हिंद प्रतीक जी, जय हिंद, और आपके दर्शकों को भी जय हिंद। जी।